नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की इंचार्ज है। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो सीएम का चेहरा भी होंगी कांग्रेस की तरफ से। अब वो ये भूल जाती हैं कि 70 साल कांग्रेस का ही शासन भारत में रहा है। वो ऐसा मुद्दा यूपी में उठाती हैं जो उनको उल्टा पड़ जाता है। इसके बावजूद वो ये भूल गई कि कांग्रेस की अभी भी कुछ राज्यों में सत्ता बची है, जिसमें पंजाब है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र में वो सहयोगी दलों में है। अब वो भूल जाती हैं और इसलिए वो ऐसा कदम उठा देती हैं जो उल्टा पड़ जाता है। लखनऊ में हाल ही में वो गई योगी सरकार को घेरने के लिए और उन्होंने वहां बाकायदा कांग्रेस के कार्यालय में एक आयोजन किया, बेरोजगार सम्मेलन, और उनके कार्यकर्ताओं ने सबको कहा कि जो संविदा पे यानी डेली वेजेज पे जो काम कर रहे हैं, संविदा पर नौकरियों में हैं, उनको परमानेंट किया जाए। हम ये मांग करेंगे और उनका प्रदर्शन करेंगे। टेंट लगाया गया, मंच बनाया गया, लोगों को इनवाइट किया गया, बाकायदा उसके विज्ञापन किए गए कि भाई उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी आ रही हैं और लखनऊ के अंदर सम्मेलन होगा जिसमें संविदा पे जो नौकरी में हैं उनकी बात रखेंगी प्रियंका गांधी। लेकिन वहां पहुंच गए राजस्थान के युवक। कौन? जिन्होंने वैकेंसियां फिलअप करने के लिए पिछले काफी दिनों से आंदोलन चल रहा है। राजस्थान के युवकों का यह कहना है कि राजस्थान सरकार जो फार्म भरे हुए हैं उनमें भी ना तो परीक्षा ले रही है, ना नौकरी दे रही है, ना संविदा पे रख रही है। परमानेंट की तो बात ही छोड़ दो। और 1 लाख वैकेंसियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं राजस्थान में, उन पर नौकरी नहीं रख रही है। यानी लोग बेरोजगार हैं राजस्थान में, वैकेंसियां खाली हैं, लेकिन उन पर ना तो संविदा पे नौकरी रखी गई है, ना डेली वेजेज पे रखी गई है, खाली की खाली पड़ी हैं। आखिरकार क्यों? तो युवक ये देख रहे थे कि प्रियंका गांधी राजस्थान में आती है तो मंत्रियों से मिलकर चली जाती है, दिल्ली में जाओ तो कोठी के अंदर नहीं जाने दिया जाता है। उनको लगा कि उत्तर प्रदेश में अगर ये जो प्रियंका गांधी है खुले तौर पर युवकों को बुला रही है और वहां खुले में सम्मेलन हो रहा है तो वो अपनी बात रखेंगे कि राजस्थान सरकार को भी जरा, अशोक गहलोत को भी ऑर्डर कर दो भाई, तुम्हारी सरकार है, यहां तो योगी सरकार है। और जिस योगी सरकार पर तुम सवाल उठाने आई हो, यहां योगी सरकार में वो प्रियंका गांधी समाचार पढ़ती नहीं है शायद, या उनके कार्यकर्ता उनको सच बताते नहीं हैं। 1 लाख से अधिक वैकेंसियां अभी तक योगी सरकार में भरी जा चुकी हैं। 60,000 उसमें टीचरों को भर्ती किया गया है, पुलिस कर्मियों को भर्ती किया गया है। ये तो है परमानेंट। और जहां तक बताऊं टेम्परेरी संविदा वाली बात, लाखों बच्चों को संविदा पे रखा गया है। जी हां, लाखों, मैंने जो बोला है। दूसरी बात, योगी सरकार ने एक स्कीम लागू की है। उस स्कीम में एमएसएमई सेक्टर के जरिए उत्तर प्रदेश के, आप बता रहा हूं, 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया है। इसी तरह महिलाओं को गांव में समूह बना करके और उन समूह की महिलाओं को राज्य सरकार की तरफ से यानी योगी सरकार की तरफ से फंड दिया जा रहा है और बीडीओ की तरफ से सहयोग दिया जा रहा है। गांव-गांव में अधिकारी उनको आत्मनिर्भर यानी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुस्लिम वर्ग की महिलाएं और सभी वर्गों की महिलाओं को उसमें रोजगार दिया गया है। एक महिला 8 से 10 हजार रुपए महीना कमा रही है, जिनकी संख्या आज की डेट में उत्तर प्रदेश में 5 लाख से अधिक है। यानी जिनको रोजगार मिला है वो अपने घर में काम कर रही हैं, कहीं नौकरी करने गांव से शहर दूर नहीं जाती, क्योंकि गांव की महिलाएं जा ही नहीं सकती, वहां का परिवेश संस्कार उनके ऐसे हैं। और गांव की महिलाएं जो पढ़ी लिखी भी नहीं है वो नौकरी करेंगी कैसे? योगी जी ने टेक्निक निकाली कि भाई ये पढ़ी लिखी नहीं है तो इनको भी कुछ ना कुछ करना है, तो नौकर बनने के बजाय मालिक बना दिया। और वो मालिक हैं, अपने घरों में रहती हैं, अपने घर में मास्क खिल रही हैं, पीपीई किट की सिलाई कर रही हैं, अचार डाल रही हैं, जो माताओं बहनों का अपना खुद का काम है। कौन माँ ऐसी है, माँ बहन ऐसी हैं जो अचार डालना नहीं जानती? कौन ऐसा है जो सिलाई नहीं जानती? तो काम चल रहा है। अब आपको बताऊं, मेरठ का हूं मैं रहने वाला। मेरठ गांव जिले में धनिया साबुत बाजार से खरीद के लाई महिला, उसको पीस दिया, मिक्सी है घरों में, पीस दिया, पाउडर हो गया, पन्नी में पैक किया। छोटी सी मशीन आती है, आपने देखा होगा पन्नी चिपकाने की दुकानों पे, वो 100-200 रुपए की। और उसके बाद व्यापार शुरू हो गया। खरीदार कौन है उनका? उनको बाजार में नहीं भटकना, उनको कहीं उस सामान को लेकर के पीपीई किट, मास्क, धनिया, पुदीना जो भी बेचना चाहती हैं या अचार,
उसको लेकर के उनको जाना कहाँ है? कहीं नहीं जाना। योगी सरकार के अधिकारी खुद गांव में आएंगे, उनके माल को खरीदने के लिए जो सेंटर बनाए गए हैं, जो उनके गांव से 10-5 किलोमीटर के दायरे में, एक महिला इंचार्ज है, उसको उसका कमीशन मिलेगा और उसका काम यही है कि सेंटर पे जाके दे आए। यानी सरकार खरीदारी करती है, सरकार खरीदने के लिए मदद करती है, यहाँ तक कि फ्री में उनको दुकानें तक भी अलॉट कर रही है। लाखों लोगों को रोजगार दिया गया है। प्रियंका गांधी जी, आप योगी जी का मुकाबला नहीं कर सकती। मान जाओ, अभी भी अपनी बेइज्जती कराने का क्यों शौक चढ़ा है आपको? उत्तर प्रदेश में सीएम चेहरा कोई और बना दो, क्योंकि आपकी 10-5 सीट भी मुश्किल से आएंगी। और ठीकरा किसके सर रहेगा? आपकी तो आदत है गांधी परिवारों की कि कहेंगे कार्यकर्ताओं ने ठीक काम नहीं किया साहब, अध्यक्षों को बदल दो। अभी समाजवादियों ने भी यही किया कि समाजवादी पार्टी के जो जिला पंचायत के चुनाव हुए यूपी में, जब वो हार गए, ब्लॉकों के चुनाव हार गए, तो अखिलेश यादव को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी कि भाई पार्टी का अध्यक्ष हूं, मेरी जिम्मेदारी है, पार्टी ने तरक्की नहीं करी, कोई काम नहीं हो रहा जमीनी स्तर पर, मैं इस्तीफा देता हूं। कि ना, इस्तीफा तो देना नहीं है, क्योंकि शाइनिंग अथॉरिटी खुद है, करोड़ों रुपए भैया पार्टी में चंदे के रूप में आए हुए, उनके मालिकाना हक को कैसे छोड़ दें? तो क्या करेंगे? सबसे आसान है, जिले कार्यकारिणी के अध्यक्षों को हटा दो साहब, प्रदेश कार्यकारिणी बदल, सारे घर के बदल दो, लेकिन दूध के धुले केवल ये अध्यक्ष हैं जो पैदाइशी खानदानी परिवार में राजनीतिक में पैदा हुए हैं। चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, ये तो इनका अधिकार है पार्टी में, क्योंकि इनके पापा मम्मी कहीं राजनीति में थे। ये इस्तीफा नहीं देंगे, ना इनकी कोई गलती होती है। गलती केवल पोस्टर लगाने वाले, झंडे उठाने वाले, जिंदाबाद के नारे लगाने वाले, दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं की होती है। और ये कार्यकर्ता इतने अपने गए गुजरे होते हैं कि ये नारे लगाते रहेंगे, इनको कोई पूछेगा नहीं। पता है, जगह है ऐसे कार्यकर्ताओं की तो वो भाजपा में है कि कोई अगर आज दरी बिछा रहा है, हो सकता है कल को देश का पीएम बना दिया जाए। पार्टी की ये लाइन है। मोदी जी और योगी जी इसके उदाहरण हैं। योगी जी ये तो एक मंदिर के महंत थे, आध्यात्मिक व्यक्ति, राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनकी पीड़ा थी रक्षा को लेकर, महिलाओं की, माताओं बहनों की रक्षा को लेकर। उन्होंने तय किया कि राजनीतिक लोगों की जो दखलंदाजी होती है वो थाना, पुलिस, कचहरी सब जगह चलती है, इसके बिना ये बदलाव संभव नहीं है, माताओं बहनों की रक्षा संभव नहीं है, हिंदुत्व की रक्षा संभव नहीं है, और इसलिए राजनीति में आ गए। योगी जी ने कभी सोचा होगा कि मैं एक संत जो परिवार छोड़ चुका, अपना पिंडदान कर चुका, मैं कभी एक प्रदेश का सीएम बन सकता हूं? कभी कल्पना नहीं की थी। और लालू प्रसाद यादव तो एक फोटो वायरल हुआ है ना कि एक बार उद्घाटन करने गए गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे, तो वो गए तो कह दिया था उनको, योगी जी को बेबाक बोल देते थे, वो तो कुछ भी बोल दे, बदतमीजी से बोल दिया, तुम तो कहीं जाने वाले नहीं हो गोरखपुर से आगे, छोड़ो ये राजनीति, कट्टरवाद, तुम किसी दिन मारे जाओगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि इसी गोरखपुर का एक एमपी एक दिन प्रदेश का सीएम बनेगा और आप जेल में होंगे। तो ये समय है, पलटता है, ये पलटता केवल भाजपा में है, बाकी जगह तो चापलूसी, चाटुकारिता, चमचागिरी करिए, दरी बिछाइए, नारे लगाइए। और ये जो अभी इन्होंने किया लखनऊ में ड्रामा उल्टा पड़ गया, लेकिन हद तब है कि वो जो बेरोजगार थे उनकी पिटाई कर दी। उनको भैया जवाब देती ना प्रियंका गांधी, वो सवाल उठा के गए थे कि हम बेरोजगार हैं, राजस्थान में आपकी सरकार है कांग्रेस की, वहां 1 लाख वैकेंसियां हैं, हमें संविदा पे भी भर्ती नहीं किया जा रहा, जो संविदा पे है उन्हें पक्का नहीं किया जा रहा, बरसों से नौकरी कर रहे हैं। और प्रियंका गांधी जी, आपका 70 साल शासन का रहा है इस देश में, यदि आप कह रही हो कि देश में बेरोजगारी ज्यादा है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो आप उसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि 70 साल में आपने इस देश में रोजगार के अवसर पैदा नहीं करे। आपने तो चीन को बढ़ाया, आपने आतंकवाद को बढ़ाया, आपने भ्रष्टाचार को बढ़ाया, आपने कभी भी नहीं बढ़ाया तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाया। बढ़ाती तो आज उद्योग धंधे भारत में पनप रहे होते और भारत के युवकों के पास रोजगार होता। भारत की जो क्रीम है, जो बढ़िया बढ़िया बच्चे पढ़ लिख के IIT IIM में जाते हैं, वो सब विदेश में चले गए 70 सालों में। क्यों गए? क्योंकि भारत के अंदर उनको वो व्यवस्था नहीं मिली जिसके तहत वो भारत की सेवा कर पाते। आपने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया। तो भारत की जो क्रीम है, भारत का जो बुद्धि, ये शक्ति है, ये माइंड है, ये तो ज्यादातर लोग विदेश में चले गए।
तो आज आपको चिंता हो रही है, असल में आपको युवाओं से लेना देना नहीं है, ना उनके रोजगार से कोई लेना है, ना उनके दुखड़े से कुछ लेना है। आप कह रही हो कि लोकतंत्र का चीरहरण हुआ, एक महिला की साड़ी खींच दी गई ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। भैया ये जो ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में हुआ, ये किसने किया? अंदर से खबरें आ रही हैं उस समाजवादियों ने किया, निर्दलीय कोई महिला थी। योगी सरकार में तो क्या हुआ है, योगी जी थे तो उन लोगों को जेल में डाला गया है, उनके खिलाफ सख्त धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आपकी सरकारें जहां हैं वहां के बारे में प्रियंका गांधी बताइए कि राजस्थान में जो रेप हुए हैं वहां उन रेप के केस में आपकी पुलिस ने क्या किया है? क्या महिलाओं के साथ छेड़खानी होने में, लव जिहाद होने में, बलात्कार होने में अशोक गहलोत की सरकार ने केस दर्ज किए? क्या सख्त कार्रवाई योगी जी की तरह की है? बिल्कुल नहीं होती। राजस्थान से आए दिन खबर आती है, लोग मांग कर रहे हैं महिलाओं की। मैंने वीडियो देखी है, बच्चियों के साथ रेप हो रहे हैं, सामूहिक रेप तक हो रहे हैं, और वहां पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की उसमें कहीं ना कहीं से है। तो आपके राज्यों में जहां आपकी सरकार है, आप ना तो 70 साल में कुछ कर पाई और ना आज कुछ कर रही हैं। आपको दिख रहा है यूपी क्योंकि इलेक्शन है, और आप उत्तर प्रदेश के लोगों को मूर्ख समझ रही हो कि आप पंडित बन जाना, जनेऊ पहन लेना और तिलक लगाना, भगवा कपड़ा पहन लेना और फिर कहना मैं तो हिंदू हूं, गोत्र बनाना, राहुल गांधी की तरह बता देना गोत्र कि मैं तो ब्राह्मण हूं। हम ब्राह्मणों को मूर्ख समझा है कि हम तुम्हें समझ लेंगे कि तुम पढ़ता नहीं हो, हम मूर्ख ही हैं, हम जानते ही नहीं है रॉबर्ट वाड्रा होता कौन है, रॉबर्ट वाड्रा होता कौन है, हमें पता है अच्छी तरह मैडम। तो आपकी मूर्खता में अब उत्तर प्रदेश की जनता तो आएगी नहीं, और आप जो पंडित बनने का ड्रामा करें तो आपकी पोल खोलने का काम हमारा है, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि रॉबर्ट वाड्रा होता कौन है, एंटोनियो माइनो होती कौन है। आप ये ड्रामा नाटक बंद करिए, योगी जी का मुकाबला आपसे नहीं होगा। उत्तर प्रदेश छोड़कर किसी और राज्य में सीएम चेहरा बनो तो बनो, उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो आपकी भारी बेइज्जती होने वाली है, क्योंकि 2-4 सीट मुश्किल से आने वाली है। वंदे मातरम।